प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बिहार में 2/3 से ज्यादा विधायक निश्चित रूप से हारेंगे चुनाव। गुलाम नबी आजाद का एक्स पर पोस्ट, लिखा ईश्वर की कृपा से मैं ठीक हूं, सभी टेस्ट के नतीजे सामान्य, भीषण गर्मी के चलते बीमार होने से अस्पताल में भर्ती हुए हैं आजाद। कांग्रेस ने आजाद के स्वास्थ्य पर जताई चिंता, जयराम रमेश ने जल्द ठीक होने की कामना की। सिंगापुर में बोली सांसद अपराजिता सारंगी, पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया ने की निंदा, आतंकवाद खत्म करने की दुनिया की मांग। चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, हाथ में तिरंगा लेकर लगाए भारत माता जय के नारे। बीएसएफ ने 9 मई को आतंकी लॉन्च पैड उड़ाने का नया वीडियो जारी किया है, 76 पोस्ट उड़ाए, 20 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए, फॉरवर्ड पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव। लखनऊ के हनुमान मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न, महिला श्रद्धालुओं को प्रसाद में दिया गया सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत रेलवे ने जम्मू संभाग के 209 कर्मचारियों को किया सम्मानित, उनके समर्पण के लिए सौंपे प्रमाण पत्र। यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले से पुतिन पर भड़के ट्रंप, बोले आग से खेल रहे हैं पुतिन। राष्ट्रपति ट्रंप की पुतिन को धमकी, पोस्ट में लिखा मैं नहीं होता तो रूस में बहुत बुरा हो जाता, पुतिन को इस बात का एहसास नहीं। रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने की एयर स्ट्राइक, यूक्रेन ने Su-27 से रूसी काफिले पर हमला किया, यूक्रेनी हमले ने आर्मर्ड व्हीकल तबाह किए। पूर्वी रूस के अमूर में जोरदार धमाका हुआ, रूसी सेना के गोला बारूद डिपो में आग। यूक्रेन के सेरेब्रिंका में रूस ने जोरदार ड्रोन हमला किया, रूस ने कामिकाज़ी ड्रोन से यूक्रेन को तबाह किया। रूसी सेना ने दक्षिणी डोनेट्स्क में यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर विध्वंसक हमला किया, रूस ने टॉर M2 मिसाइल से यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर दिया। डोनेट्स्क में एक और यूक्रेनी पोस्ट पर रूस ने जोरदार बारूदी प्रहार किया है, रूस के हमले में 2 यूक्रेनी पोस्ट ध्वस्त हो गए। यूक्रेनी सेना ने रूस की राजधानी मॉस्को पर फिर से ड्रोन हमले की कोशिश की, रूसी सेना ने 12 यूक्रेनी कामिकाज़ी ड्रोन को मार गिराया। रूसी हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसी हमलों का जवाब देने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। यूक्रेनी सेना ने कुर्स में रूसी सैन्य पोस्ट पर हवाई हमला किया, यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस पोस्ट पर बमबारी की। सूमी में रूसी सेना का जबरदस्त हमला, 9 इलाकों में किया विस्फोट, हमले में कई इमारतें जमींदोज। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रूस जाएगी बिजली सप्लाई के लिए, लाइन बिछाने का काम शुरू, ज़ैपोरिज़िया से अपने ग्रिड को जोड़ रहा है रूस। रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में किया नष्ट, यूक्रेनी ड्रोन रूसी टॉर SS लॉन्चर पर हमले की कोशिश कर रहा था, तभी उसे मार गिराया गया। इजरायल के हमलों से सेंट्रल गाजा दहल उठा, हमले के बाद हमास की कई इमारतें जमींदोज हो गई, IDF ने टनल नेटवर्क को टारगेट कर बम बरसाए। गाजा में IDF का नॉन स्टॉप हमला जारी, इजरायल ने गाजा में रात भर एयर स्ट्राइक की, हमले के बाद IDF ने बंधकों की रिहाई तक जारी रहेगा हमला। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में हवाई हमला किया, IDF ने हमास के ठिकानों पर बारूदी बौछार की, इजरायली हमले में इमारत तबाह हो गई। इजरायली सेना ने गाजा में शांति शरणार्थी कैंप पर बमबारी की, IDF ने हमास को टारगेट करते हुए हमला किया, हमले में कई लोग घायल हुए। इक्वाडोर में भीषण सड़क हादसा, ट्रैफिक सिग्नल पार करने पर आपस में भिड़ी 2 कारें। ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, अमेरिका ने विदेशी छात्रों के वीजा इंटरव्यू पर लगाई रोक, छात्रों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच पर विचार। चीन में कोविड के नए स्ट्रेन के बढ़ रहे मामले, तेजी से पॉजिटिव हो रहे लोग, अस्पताल में बढ़ी लोगों की संख्या, अमेरिका में भी फैला कोविड का नया वेरिएंट। चीन में केमिकल प्लांट में विस्फोट से 5 लोगों की मौत, 6 लापता, विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया। भीषण विस्फोट से 7 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार, आसपास के कई घरों की दीवारों में आई दरारें, पूरे इलाके में फैली दहशत। यूनुस सरकार में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने पलटा सजाए मौत का फैसला, जमात नेता अजरुल इस्लाम को किया बरी, 1971 में सुनाई गई थी मौत की सजा। बांग्लादेश में सड़क पर उतरे सरकारी कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, सचिवालय में अर्धसैनिक बल तैनात। इनकम टैक्स रिटर्न की बढ़ाई गई तारीख, 15 सितंबर तक बढ़ी ITR दाखिल करने की तारीख, पहले 31 जुलाई थी ITR दाखिल करने की तारीख। 2024-25 में FDI ने बनाया नया रिकॉर्ड, 81.04 अरब डॉलर हुआ विदेशी निवेश, पिछले साल के मुकाबले FDI में 14% की बढ़ोतरी। ग्रेटर नोएडा में बिजली के दफ्तर के बाहर ग्रामीणों का हंगामा, 8 दिनों से कट रही बिजली को लेकर डिपार्टमेंट के खिलाफ की नारेबाजी। कर्नाटक में कोरोना के 36 नए मामले आए सामने, कर्नाटक में कोरोना के एक्टिव मरीज बढ़कर 100 हुए।
महाराष्ट्र में कोरोना के 66 नए मामले आए सामने। मुंबई में 31, पुणे में 18, ठाणे में 7 नए कोरोना मरीज। राज्य में अब तक 325 केस एक्टिव। सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी। आईपीएल की क्लोजिंग सेरेमनी में दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम को सलामी। बीसीसीआई ने क्लोजिंग सेरेमनी में तीनों सेना प्रमुखों को बुलाया। आईपीएल के क्वालिफायर 1 में आरसीबी की एंट्री। बेंगलुरु ने लखनऊ को 6 विकेट से हराया। 227 रनों का पीछा करते हुए आरसीबी ने 18.4 गेंदों पर मैच जीता।